अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी और उसमें कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को भी बहुत डिटेल में देखा था, प्रोटीन्स को भी हमने देखा था। आज जो है हम फैट्स देखेंगे। फैट्स क्या है? ये ह्यूमन फूड के एक मेन कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं कि इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो उसके सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं और इसको डेली लाइफ में हमारा बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो फैट्स जिसके साथ यहाँ पे लिपिड भी लिखा हुआ है, तो कहते हैं फैट्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड लिपिड। अब देखें फैट्स जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप से उनका ताल्लुक है जिनको हम लिपिड का नाम देते हैं। लिपिड जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ को कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आमतौर पर उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि जिनके अंदर कार्बन एज ए मेन एलिमेंट मौजूद होता है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा होगा। सो कहते हैं दीज आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये किस चीज़ से बने? ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो फैट्स होती हैं किस चीज़ से बने होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया गया, देखिए फैट्स देखिए ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड देखें, ये फैटी एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये ट्राइग्लाइसराइड यानी फैट्स जो है ये बनाते हैं। सो हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर की भी बात की। अब जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं ये फैट्स की अगर एलिमेंटल कॉम्पोजिशन देखें तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम फैट्स के अंदर देखें ना तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन और इस आर की जगह ना यहाँ पे CH3 फॉर एग्जांपल कर लें, ठीक है। मतलब एक जनरल हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो लॉन्ग चेन हो सकता है, लेकिन हमने CH3 इसलिए लिया ताकि आपको समझा सकें कि इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब कहते हैं जो फैट्स होते हैं इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फैट्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो दोनों प्ले करता है, ठीक है। सो अगर हम वैसे जनरली बात करें तो सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो क्या है? यहाँ से हम जितना भी कहते हैं व्हेन अ बॉडी हैज़ यूज्ड अप कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारा का सारा यूज़ हो गया है, एनर्जी के लिए उसको यूज़ किया जा चुका है और हमने कोई दोबारा दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, ठीक है। फास्टिंग कंडीशन है तो उसके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया है तो जो एक्सेसिव फैट होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और उससे एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। यानी जो अगर हमारी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, कोई फास्टिंग है, फास्टिंग कंडीशन है, रोज़ा है या आपने 1-2 दिन तक खाना नहीं खाया, तो फिर ये जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो ये उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर? ग्लूकोज के अंदर और उसके बाद फिर उसको यूज़ किया जाता है एनर्जी पर्पजेज़ के लिए। अब कहते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यहाँ से आप देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो कितने 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। इससे ऊपर हमने यही पढ़ा था ना कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ पर जो फैट्स होते हैं वो 2 गुना से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। अब उसके बाद कहते हैं जो फैट्स होते हैं, अच्छा ये तो हम जैसे हमने कहा ना कि अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाते हैं तो जो स्टोर्ड फैट होते हैं फिर उसको यूज़ किया जाता है एनर्जी पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो फैट होती है स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये स्पेशलाइज्ड इसके सेल्स होते हैं जिनको हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये उनके अंदर क्या होती है? फैट्स स्टोर होता है, यानी फैटी टिश्यूज़ इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन के नीचे भी मौजूद है, हमारी जो स्किन है उनके नीचे भी ये टिश्यूज़ जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ ये मौजूद है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं उनके इर्द गिर्द भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे किडनी है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, तो उनके इर्द गिर्द भी क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। अब उनके अगर स्किन के नीचे है या इन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है तो उसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे आपको दूसरा फंक्शन एक तरह से बताया गया है एनर्जी के अलावा कि ये क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स को एक तरह से क्या करता है? इंसुलेट करता है अगेंस्ट शॉक्स, यानी कोई भी ऐसा झटका लगे उनसे बचाने के लिए, शॉक से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द जो फैटी लेयर होती है ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा कि बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। अब आगे कहते हैं कि अदर फंक्शंस ऑफ फैट इंक्लूड मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड हेयर। उसके बाकी अगर तीसरे फंक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं उसको सेहतमंद रखता है। उसके अलावा कहते हैं जो फैट्स होते हैं ये डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन है जैसे वाइटामिन A, D, E एंड K, इसके ट्रांसपोर्ट का भी ज़रिया बनता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये A, D, E एंड K ये वाइटामिन होते हैं, आगे इसको हम पढ़ भी लेंगे यहाँ पे। ये क्या होते हैं? ये जो वाइटामिन होती हैं फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो ये उसको आराम से इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके सोर्सेज की हम बात करें, इसके ज़राए हम कहाँ से फैट्स हासिल कर सकते हैं, तो देखिए बटर है, घी है, चीज़, मीट, एग यॉक, ठीक है, और उसके अलावा मिल्क है, नट्स हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं? ये जो फैट्स होती हैं मौजूद होते हैं, इनके ज़रिए से हम अपने इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज भी आपकी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर आपको दिया हुआ है, कहते हैं जो लिपिड्स होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं और ये वाटर के अंदर हल नहीं हो सकती। हाँ, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाती हैं। आप लोगों ने
केमिस्ट्री में सोल्यूशन वाले चैप्टर में एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ सेम चीज़ के अंदर जाके डिजोल्व होगी। यानी पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और नॉन पोलर जो होती है नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। ये जो लिपिड होती है ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये क्या होती हैं, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर ही डिजोल्व होंगी, जैसे कि CCl4 है, ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, तो उनके अंदर ये जाके डिजोल्व हो सकते हैं। इसके बाद कहती हैं जो फैट एंड ऑयल होते हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं। फैट्स और ऑयल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। अब ये जो ऑयल होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप लोग सरसों का तेल देखते हैं, ठीक है, आपके आसपास और बहुत सारे ऑयल होते हैं, आप उसको देखते हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं। लेकिन जो फैट्स होती है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप एनिमल फैट देखते हैं, एनिमल के अंदर चर्बी होती है, वो क्या होती है, वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ऑयल के अंदर जो होती है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और जितने भी फैट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रिमेंबर, यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन आप आ सकते हैं, ऑयल और फैट्स के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारे 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह विटामिन जो कि 4th कंपोनेंट है इसको देखेंगे और इसके वेरियस टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे।